इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी, बीजेपी के नेता सुशील मोदी और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रियदर्शन जी। सबसे पहले सुशील जी, आपसे सवाल। आपकी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है आम चुनाव से कुछ महीने पहले, और बिहार के एक जननायक को वो सम्मान दिया है जिससे हर पिछड़ा और दलित जो है वो अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा। क्या कहेंगे मोदी सरकार के इस फैसले पर आप? देखिए, कर्पूरी जी का पूरा जीवन गरीबों के प्रति समर्पित था। दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए उन्होंने काम किया। और आज एक दूसरा अति पिछड़ा का बेटा, जिसकी पूरी जिंदगी, जिसका पूरा कार्यकाल गरीबों के प्रति समर्पित है, तो यूं कहें तो कर्पूरी ठाकुर के सपनों को अगर आज कोई राष्ट्रीय फलक पर अगर पूरा कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। देखिए, कर्पूरी जी को लोग इसलिए जानते हैं, बाकी तो हमने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, कि उन्होंने 1978 में पहली बार पिछड़ों का आरक्षण बिहार में लागू किया था। और केवल पिछड़ों का ही आरक्षण नहीं, तो पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं उनको 12% का आरक्षण दिया था। तो पहली बार उत्तर भारत में हिंदी भाषी राज्यों के अंदर पिछड़े में अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया। ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 3% का आरक्षण दिया, और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 3% का आरक्षण दिया। और आज वही काम श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऊंची जाति के गरीब लोगों को उन्होंने 10% का आरक्षण दिया। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए उन्होंने 33% के आरक्षण का प्रावधान किया। तो जिससे से नरेंद्र मोदी की पूरी जिंदगी गरीबों के सेवा में लगी है, उसी प्रकार कर्पूरी जी का पूरा जीवन ये गरीबों के प्रति समर्पित था। जब उनकी मृत्यु हुई, उनके बैंक खाते में कुछ 100 या कुछ हजार रुपये रहे होंगे। उनके पुश्तैनी झोपड़ीनुमा मकान को छोड़कर उनके पास कोई स्थायी संपत्ति नहीं थी। तो जो काम नीतीश और लालू नहीं करा पाए, नीतीश कुमार, लालू यादव मांग करते थे कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ शिवन जी से कि लालू जी तो 5 साल रेल मंत्री थे, यूपी की सरकार थी, क्यों नहीं कर्पूरी जी को भारत रत्न दिला पाए? क्यों नीतीश कुमार नहीं दिला पाए? तो वह ऐतिहासिक काम जो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, वो काम नरेंद्र मोदी ने करके दिखलाया है। और इसलिए उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर, उसकी पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने जो ऐलान किया है, उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को अपनी ओर से कोटि कोटि बधाई देता हूं। जी, निश्चित ही ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है, एक ऐसा फैसला है जिसकी तारीफ हर ओर हो रही है। अगर हम ये भी पूछें कि बिहार की सियासत को देखते हुए क्या ये फैसला बीजेपी के लिए कुछ कारगर साबित होगा? देखिए, कोई बिहार की सियासत को देखकर यह फैसला नहीं किया गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जीवन और कर्पूरी जी का जीवन, जैसे मैंने कहा कि उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। इसका राजनीतिक प्रभाव क्या होगा, नहीं होगा, इसकी समीक्षा करके ही, इस पर विचार करके कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। सभी दल के लोग वर्षों से मांग कर रहे थे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत रत्न देकर ये भारत रत्न का सम्मान है, देश के गरीबों का सम्मान है। जी, हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी भी हैं। शिवानंद जी ने काफ़ी करीबी से काम किया है कर्पूरी ठाकुर जी के साथ। शिवानंद जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस बड़े फैसले पर? देखिए, मैंने 2024 का चुनाव जो है स्तर पर है। पिछले 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में शासन चला रही है, और लगातार ये मांग उठता रहा है कि भारत रत्न कर्पूरी जी को दिया जाए। अब किस तरह का मौका चुना गया? एक तरफ जो है, कल हम लोगों ने अयोध्या में देखा, जहां राम जी कम नजर आ रहे थे, मोदी जी ज्यादा नजर आ रहे थे। तो कर्पूरी जी को जो भारत रत्न देने का फैसला हुआ है, वो एक एक राजनीतिक फैसला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके बावजूद इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और कर्पूरी जी को जो सम्मान मिला है, आदर मिला है, उसको समाज में मिला हुआ है। आपको बिहार में या पूरे देश के स्तर पर, आज ही राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार हुआ था, कर्पूरी जी को पूरे देश में लोग जानते हैं। गुदड़ी के लाल, ये उनके बारे में विशेषण लगाया जाता था
जिस परिवार से, जिस पृष्ठभूमि से वो उठ करके आए थे, और जिस ढंग से उनको समाज में प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, उसका तो कोई जवाब नहीं है। हमको याद है, अच्छी तरह से याद है, 67 में सरकार बनी थी, महामाया बाबू चीफ मिनिस्टर थे, उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये थे। और उसके पहले 67 में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत रहेगी और जो राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं उनको काम करने नहीं देगी। इसलिए आपको सरकार बनाते ही 6 महीना के अंदर, साल भर के अंदर कोई ऐसा काम करके दिखाना होगा जिससे कांग्रेसी सरकार और आपकी सरकार में भेद मालूम होगा। तो कर्पूरी जी ने अंग्रेजी को, मैंने मैट्रिक पास करने के लिए अंग्रेजी को की अनिवार्यता तो जो थी उसको खत्म किया। और इससे समझिए कि मैंने हायर एजुकेशन का तो चरित्र बदला ही। बिहार में जो गरीब गुरबे हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनके लिए अंग्रेजी में मैट्रिक पास करना हिमालय पहाड़ पर चढ़ने के समान था, उनके लिए उन्होंने रास्ता खोल दिया। क्योंकि किसी भी नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता जो है मैट्रिकुलेशन होता था। तो मैट्रिक पास करने लगे उन तबके के लड़के जिन्होंने, मैंने जो मैट्रिक के चलते पास नहीं कर पाते थे, उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आया। तो कर्पूरी जी का देखिएगा, 67 में जो सरकार बनी थी जिसमें महामाया बाबू आपको चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके पहले 66 और 67 में भयानक अकाल पड़ा था। और बिहार में ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में अकाल बना था। और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में एक रिलीफ कमेटी का गठन हुआ था। और हमको अच्छी तरह से याद है, इसलिए भी याद है कि मेरे पिताजी भी उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। मैंने किसी को भी भूख से मरने नहीं दिया इन लोगों ने। और इंसान की बात छोड़ दीजिए, हमको याद है कि पंजाब से, हरियाणा से रेलगाड़ी के रैक पर माने भूसा बनाया जाता था कि जानवरों को भी ये नहीं है। इतना बड़ा वो काम हुआ था जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो कर्पूरी जी उस समय से मैंने ये थे। और कर्पूरी जी तो आपको सोशलिस्ट पार्टी में लोहिया के साथ जो है बाग में जुड़े। अब देखिएगा, आजादी के आंदोलन के बाद वो कांग्रेस पार्टी में नहीं गए, वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में रहे। और लोहिया के पार्टी के साथ उनका जुड़ा हुआ 1964 में, जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी का मर्जर होकर के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना था। उसके पहले वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में थे। और उनको प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में भी नेता इसलिए नहीं माना जाता था कि पिछड़ी जाति में थे, उनके अंदर काबिलियत थी, उनके अंदर योग्यता थी। अब देखिएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में बहुमत जो है अपर कास्ट का था, लेकिन वो हमेशा जो है विधायक दल के नेता रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे। ये हमेशा उनको इज्जत मिलता रहा, हमने बचपन से देखा है उनको। कर्पूरी जी में अद्भुत था। सुशील मोदी को याद होगा, दशहरा का कार्यक्रम चलता था पटना में, और एक से एक बड़े बड़े संगीतज्ञ जो है आते थे। कर्पूरी जी की ये विशेषता थी, माने हम भी उसके शौकीन थे। अक्सर हाँ, किसी न किसी कार्यक्रम में कर्पूरी जी दिखाई देते थे। हमको याद है पटना कॉलेजिएट स्कूल में मैंने कार्यक्रम हो रहा था, राम प्रसाद यादव, मैंने सुशील भी जानते हैं उनको, पटना यूनिवर्सिटी के सीनियर छात्र नेता थे, कार्यक्रम चला रहे थे। और अंतिम कार्यक्रम था बिस्मिल्लाह खां और हलीम जाफर खां का। कार्यक्रम समाप्त हुआ, सब लोग चलने लगे, कर्पूरी जी का भी पीठ मंच की ओर हो गया। तब तक राम प्रसाद जी ने कहा कि ये एक शिष्टाचार है कि कार्यक्रम समापन होता है तो धन्यवाद धन्यवाद जो है दिया जाता है। कर्पूरी जी यहाँ मौजूद हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, हम उनसे कहेंगे। हम क्या बतावें आपको, जो मैंने 7-8 मिनट में कर्पूरी जी ने भारतीय शास्त्रीय जो संगीत है और उसका जो देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब में जो उसका योगदान है, उस पर जो उन्होंने बोला, हमको अभी भी वो दृश्य याद है कि बिस्मिल्लाह खां और हलीम जाफर खां दोनों ने जाकर के उनको पकड़ लिया और कहा कि इतने दिनों से हम लोग आ रहे हैं, आप कहाँ छुपे हुए थे। तो कर्पूरी जी विलक्षण प्रतिभा के आदमी थे। और ऐसा इसलिए कि वो पिछड़े थे, इसलिए नेता नहीं बने, उनको नेता बनने की काबिलियत थी। अगर आप कहिएगा तो एक बात और हम जोड़ देना चाहेंगे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे बीआईटी मेसरा में, रॉकेट साइंस के वैज्ञानिकों का सम्मेलन जो आमतौर पर माने सालाना जलसा होता है, उसमें उनको जाना था। और उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को कहा कि भाई ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया का जो रॉकेट साइंस का ये खंड होगा आप ले लीजिएगा। जहाज में बैठे 40-45 मिनट का मैंने समय पटना से रांची जाने में लगता था। वो बैठते ही उन्होंने कहा कि आपने ले लिया है, वो ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया का वो खंड उन्होंने बढ़ा दिया।
जो भाषण हुआ कर्पूरी जी का, माने उस रॉकेट साइंस के साइंटिस्टों के बीच में सब चकित रह गए कि इतने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट पर कोई पॉलिटिकल आदमी इस तरह का भाषण दे सकता है, इसकी कल्पना नहीं थी। तो कर्पूरी जी बहुत ही विलक्षण आदमी थे। इसमें सुशील जी ने ठीक कहा कि उन्होंने सबसे पहले आरक्षण दिया, और आरक्षण दिया मुंगेरी लाल कमीशन के अनुशंसा के आधार पर। और देखिए आज बात होती है अति पिछड़े की, लेकिन उस समय माने अति पिछड़े को उन्होंने 12% दिया, 8% उन्होंने पिछड़ों को दिया। जी आज जो दिखाई दे रहा है जातीय सर्वेक्षण से कि 36% जो है वो अति पिछड़े हैं, ये अंदाज, ये अनुमान कर्पूरी जी को था, और उसी के आधार पर उन्होंने आरक्षण दिया। उसको लेकर के माने ज्यादातर लोग उनको पिछड़े समाज के नेता के रूप में देखते हैं, हम उनको एक समाजवादी नेता के रूप में, जो संजोग से पिछड़ी जात में पैदा हुआ और जिसने अपने जीवन को जिस ढंग से जिया वो एक नजीर है। तो कर्पूरी जी ठाकुर को बिल्कुल, उस दौर के भारत रत्न मिला नेताओं है। की उसके बात ही पीछे अलग थी। उसके पीछे जो है 2024 का चुनाव है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। और नहीं, हम ये मानते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग मठ नहीं चलाते हैं, राजनीति करते हैं और सत्ता की राजनीति करते हैं। चुनाव है, कर्पूरी जी को मिला, लेकिन चाहे जिस नियत से मिला हो, हम उसका स्वागत करते हैं।